हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष होस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा है, इसका आधार क्या है? यज्ञ से हम किसको पुष्ट करते हैं? आज मनुष्य का यज्ञ से विहीन हो जाना सृष्टि के लिए कितना घातक है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि यज्ञ क्या है। यज्ञ यानी परस्पर एक दूसरे को पोषित करना। अगर हम परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं तो ही जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। यज्ञ की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, आजकल हम जिस इकोलॉजी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, एक रेस दूसरे रेस पर निर्भर है, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर है। अगर हम पेड़ काट डालें तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी तरफ के पेड़ भी उगना बंद हो जाते हैं, उनका विनाश होने लगता है। रेस मतलब जाति। अगर हम एक प्रजाति जैसे चूहे को नष्ट कर दें तो कोई और समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर हम धरती का शोषण करने लगे, पूरा खनिज निकालने लगे, तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, जो आज हो चुका है। आज जिस पर्यावरण की बात हम करते हैं, जिस इकोसिस्टम की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, तो पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र का जो कंसेप्ट है वह यज्ञ का कंसेप्ट है। जब भगवान कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा का मतलब जब जीवन आया धरती पर, जीवन की संरचना हुई, तो यज्ञ की भी संरचना हुई। यज्ञ का मतलब हम जीवन परस्पर एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं जी सकते। अगर हमें लगता है कि हम जीवन अकेले जी लेंगे तो संभव नहीं है। हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। एक दूसरे पर निर्भरता आवश्यक है, अनिवार्य है। निर्भरता किस रूप में? निर्भरता का मतलब कि आप उनसे लें और फिर किसी अन्य रूप में उनको दें। परिवार की प्रथा क्या है? बेटा पिता को पोषण दे और पिता बेटे को पोषण दे। ऐसा नहीं कि पिता पोषित करता रहे और बेटा पिता को शोषित करता रहे। आप जहाँ भी खड़े हों, जीवन है, समाज है, पड़ोस है, परिवार से लेकर पूरी कायनात तक, पूरी सृष्टि तक यज्ञ सब ओर फैला हुआ है। यज्ञ का मतलब है परस्पर आदान प्रदान, एक दूसरे का पोषण करना, एक दूसरे का शोषण करना नहीं। जब आप किसी को देते हो तब बदले में वह भी आपको कुछ देता है। आप जब प्रकृति को देते हो तो प्रकृति आपको भी देती है। आप पिता को देते हो तो पिता आपको देता है। आप पुत्र को देते हो तो पुत्र आपको देता है। एक बात और है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने इतना इतना किया, वो हमारे लिए कुछ नहीं किया। या आप सोचते हो कि किसी बीमार को किया, किसी बेसहारा को किया। जरूरी नहीं कि वो बेसहारा आपके लिए कुछ करे, लेकिन वह कहीं ना कहीं से लौट कर वापस आएगा। प्रकृति देवता रख नहीं सकते अपने पास, देवता को वापस करना ही पड़ता है। अगर आप 1 गुना देते हो तो प्रकृति आपको 100 गुना, 1000 गुना वापस करती है। ये सच है। अगर आप शनि का जप हवन कर रहे हो तो ये लौटाएगा, क्योंकि मंत्र कभी निष्फल नहीं हो सकते। शनि देवता मंत्र को रख नहीं सकते, यह प्रकृति के नियम के विपरीत है। हम जो देते हैं, हम जो सृष्टि में अच्छा अच्छा और अच्छा करते जाते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमें वापस हो ही जाता है। अब ये बात अलग है कि किसके लिए करते हैं। जो हमें मिल जाए, सभी देवता हैं। ऐसा नहीं इंद्र देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, ये तो देवता हैं ही। प्रकृति की प्रधान शक्तियाँ ये देव शक्तियाँ ही तो हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। अर्थात ये सब भी देवता है। पड़ोसी भी देवता है, बीमार भी देवता है, दरिद्र नारायण भी देवता है, जीव भी नारायण है, ये भी देवता है। ध्यान रखें, यज्ञ के द्वारा हम क्या काम करते हैं? पोषण करते हैं, पुष्टि करते हैं। यज्ञ में हम करते हैं तुष्टिर्भवति, पुष्टिर्भवति, शांतिर्भवति। संतुष्टि भी, पुष्टि भी और शांति भी करना है। कैसे? बेटा बाप की पुष्टि करता है और बाप बेटे की पुष्टि करता है, पोषण करता है। पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए करती है। यज्ञ जो है जीवन के साथ रचा बसा है। समुद्र बादलों को करता है, बादल समुद्र को करता है, नदियाँ समुद्र को करती है और समुद्र नदियों को करता है। बादल नदियों को पुष्ट करते हैं, पेड़ आकाश को करते हैं, आकाश पेड़ को करते हैं, ये पेड़ हवाओं को शुद्ध करते हैं। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, जीवन का ऐसा कोई कोना आप नहीं तलाश सकते जहाँ यज्ञ नहीं चल रहा हो। जहाँ यज्ञ नहीं चलता वहाँ ध्वंस होता है, वहाँ विनाश होता है। कहते हैं जहाँ यज्ञ नहीं होता वहाँ रुद्रगण सक्रिय हो जाते हैं, वो विनाश करते हैं। जैसे अकाल, भूखमरी, भूकंप, तूफान और बाढ़ इसका कारण है। प्रकृति की पुष्टि नहीं हुई तो विनाश सुनिश्चित है। प्रकृति को पुष्ट करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तभी हम इस आपदाओं से बच सकते हैं। पुष्टि का मतलब है दीवार में घुन लग गया, दीमक लग गया, ट्रीटमेंट करने पर दीवार ठीक हो जाती है, फिर मकान चमकने लगता है।
नहीं तो दिमक लगी हुई है तो फिर घर हो, परिवार हो, समाज हो, यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ का विधान नहीं चल रहा हो तो ये मान कर चलें कि वहाँ विनाश मंडरा रहा है, क्योंकि कमज़ोर हो रहा है दीवार। आप पुष्टि नहीं करोगे तो कमज़ोर होगा, एक दिन घर गिर जाएगा। आप पत्नी को प्रेम करो, पत्नी आपको प्रेम करेगी। बच्चे को आप प्रेम करो, बच्चा आपको प्रेम करेगा। आप प्रेम देते ही जाओ तो प्रेम आपको लौट कर आएगा, किसी के द्वारा वह लौट कर आएगा। यज्ञ का मतलब आपका कर्तव्य जो है पुष्टि करना, जहाँ आप हैं वहाँ पुष्टि करो। आप रोगी का इलाज करते हो तो रोगी को स्वस्थ करते हो। तो ये है सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा। जब प्रजापति ने जीवन की संरचना की, जीवन का सृजन किया, तो यज्ञ का भी सृजन किया, क्योंकि जीवन गुथा हुआ है, बंधा हुआ है, वह चलेगा नहीं, यज्ञ के बिना चलेगा नहीं, बिखर जाएगा। यज्ञ के सूत्र में आबद्ध है। ऐसा नहीं कि केवल प्रकृति की शक्तियाँ, वन पर्वत जंगल, घर परिवार भी, समाज भी, पड़ोस भी, देश भी, विश्व भी, ग्रह नक्षत्र भी, चांद सितारे भी, अगर सूर्य धरती को अपनी रश्मियाँ न भेजे, ताप ऊर्जा नहीं भेजे तो धरती नहीं रहेगी। इस तरह धरती भी सूर्य को बहुत कुछ देती है। सूर्य अर्घदान कर हम सूर्य को तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो पूरी कायनात में यज्ञ चल रहा है। अमेरिका में अगर तितली फड़फड़ाती है तो चीन के बादल पर उसका असर पड़ता है। ये बातें अब विज्ञान भी कहता है, बायोडाइवर्सिटी की बात ये भी कहता है। अभी कोरोना वायरस की बात चल रही है, चीन में उपजा और पूरी दुनिया आज आक्रांत है। 400 करोड़ लोग क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेशन में जी रहे हैं, लाखों की संख्या मरने तक पहुंच जाएगी। बहुत ही भयावह स्थिति है। ये बायोडाइवर्सिटी है, पारिस्थितिक तंत्र का परिणाम है ये। हम लोग इसको नहीं समझ पाए, बस अपना तत्कालिक स्वार्थ देखे, तत्कालिक लाभ देखे। दूरगामी परिणाम इतना घातक है कि समस्त मानव जाति पर संकट आ गया है। इसलिए हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, अपने अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया। ये समझने की बात है। आज के समय में इस भगवत गीता के इस श्लोक की व्याख्या निश्चित रूपेण हम लोग को आत्मसात करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके, हम तो सुरक्षित रहें ही। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 11वां श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवताओं का सहयोग मनुष्य को क्यों करना चाहिए? सृष्टि के प्रत्येक घटक का पोषण मनुष्य ही को क्यों करना चाहिए? भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि प्रजापति ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने कहा देवता और मनुष्य यानी कि सूक्ष्म और स्थूल प्रकृति और जीवन का प्रत्येक घटक एक दूसरे के साथ सहयोग करे, निष्कामता के साथ, आसक्ति के साथ नहीं, शोषण की वृत्ति से नहीं, पोषण की दृष्टि से एक दूसरे को पुष्ट करे। निष्कामता में क्या है? मान लें हम शनि का जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, निष्कामता के साथ। हम शनि भगवान से ये नहीं कहते कि हमें ऐश्वर्य मिले, लक्ष्मी मिले, हमें ऐसा हो वैसा हो। हाँ, अगर कोई कामना बचती है तो ये सोचते हैं उठते बैठते हमें सभी बंधनों से मुक्त करो, बाकी कोई कामना नहीं। इस तरह एक दूसरे को पुष्ट करे देवता और मनुष्य। अपने मन में जैसे पिता है, माता है, भाई बहन है, तो सोचते हैं कि हमें दे दें, फिर वो भले कमज़ोर होते रहे। पैरासाइट लिविंग या पैरासाइट क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, होस्ट को चूसते रहते हैं। उसी तरह भूत पिशाच क्या करता है? तब तक खून चूसता रहता है जब तक मर न जाए। भूत प्रेत पिशाच और देवों में क्या अंतर है? देवता मनुष्य को, जीवों को मारते नहीं है। देवता कहते तुम पुष्ट हो जाओ, वरदान से, आशीर्वाद से देवता पुष्ट करते हैं। और देवता मनुष्य से भी बदले में पुष्टि चाहते हैं। लेकिन आप भूतों को पुष्ट करो तो भूत आपको पुष्ट नहीं करेंगे, पिशाच आपको पुष्ट नहीं करेंगे। कभी भी मौका लगा दांव खेल जाएगा। यक्षिणी भी आपको पुष्ट नहीं करती है। सृष्टि के प्रत्येक घटक जैसे जैसे यज्ञ करे हवा पुष्ट होगी, जल का अर्घदान करें यानी जल को स्वच्छ रखें, जल पुष्ट होगा। सूर्य का अर्घदान करें, सूर्य पुष्ट होगा। यज्ञ करने से सभी पुष्ट होते हैं। ग्रहों को पुष्ट करें, वे पुष्ट होंगे। परस्पर आप जितना देते हैं, सद्भाव, सत्कर्म, श्रद्धा जो भी देते हैं, पितरों को देते हैं, पितर पुष्ट होंगे, फिर पितर आपको पुष्टि देंगे। ये जो यज्ञ की थ्योरी है, यज्ञ का भाव है, इदम नमम के साथ आप जो भी समूची सृष्टि के लिए करते हैं, एक समय ऐसा आता है जब पूरी सृष्टि, पूरी कायनात का आशीर्वाद आप पर बरसता है। तुलसीदास भगवान राम से मिलना चाहते थे, वे सुबह शौच के लिए बाहर जाते थे। एक भूत का मंत्र है बम बम भूतेश्वर करके। लोग कहते हैं कि पुराने बबूल पर भूत रहते हैं, तंत्र में भी ऐसा लिखा है। तुलसीदास अनजाने में ही शौच का जल बबूल के पैर में दे देते थे, बचा हुआ जल। खेत में जाते थे, डाल देते थे बचा जल। ऐसी आदत पड़ गई थी। एक दिन शौच से उठे तो भूत प्रकट हो गया। लगता था अच्छी आत्मा होगी, प्रारब्ध या कर्म अरा
तो भूत हो गया। भूत बोला आप क्या चाहते हो, आपने हमें बड़ी प्रसन्नता दी है, तृप्ति दी है, हम आपको तृप्ति देना चाहते हैं। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, बोले हम तो प्रसन्न हैं लेकिन हम रामचंद्र जी को ढूंढ रहे हैं, कुछ कर सको तो करो। तो भूत ने कहा अगर राम जी से हमारा परिचय होता तो हम भूत थोड़े ही होते, लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक जगह कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी आते हैं कोढ़ी के बेश में और बड़े भक्ति भाव से कथा सुनते हैं, और पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं और कथा बड़े प्रेम से कहा करते हैं। अगर इस कथा में आप उन कोढ़ी के चरण पकड़ लो तो वे हनुमान जी महाराज आपको राम जी से मिला सकते हैं। तुलसीदास जी को यह बात जम गई, उन्होंने वैसा ही किया। जहाँ राम कथा वे पंडित जी बाँटते थे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वह कोढ़ी सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तुलसीदास जी वहाँ कथा सुनने जाने लगे, जबकि वे स्वयं कथावाचक थे, विद्वान थे, पर तुलसीदास जी यार उसी कोढ़ी के पास बैठ गए। कोढ़ी थोड़ा हटकर बैठे तो वे उसके पास और सटकर जाकर बैठ जाएं। एक दिन कथा समाप्त होते उन्होंने कोढ़ी का पैर पकड़ लिया। तब कोढ़ी बने हनुमान जी ने कहा अरे हमें मत छूना, नहीं तो कोढ़ हो जाएगा। तब तुलसीदास जी ने कहा महाराज जी हम बहुत भटके हुए हैं, अब हमें और न भटकाइए, हम भी राम जी से मिलना चाहते हैं, आप हमें उनसे मिला दीजिए। आखिर हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा और उन्होंने उनसे कहा हम तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे, चित्रकूट में तुमको मिलाएंगे। तुलसीदास जी वहाँ गए, उन्होंने देखा कि दो सुंदर घुड़सवार जा रहे हैं। आज भी वहाँ साधु महात्मा रहते हैं, वे यह सत्य घटना बताते हैं कि वहाँ उनको रामचंद्र जी के दर्शन हुए। तो तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए, उन्हें देखते रह गए। तो हनुमान जी प्रकट हुए और उनसे कहा तुम्हें राम जी से मिला दिया। तो तुलसीदास जी बोले दिखे तो पर हमारी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मिलाएंगे। मेला का समय था, मेले में भीड़ थी। तुलसीदास जी चंदन पीस रहे थे, तभी दो छोटे छोटे बच्चे और बोले कि बाबा हमें भी चंदन दे दो, हमारे भी चंदन लगा दो। तुलसीदास जी चंदन लगाने लगे। तब उन बच्चों ने कहा बाबा हम भी आपको चंदन लगा दें। तो हनुमान जी सोचे कि तुलसीदास फिर कहीं ना भटक जाए, तो उन्होंने तोते का रूप धारण किया और बोलने लगे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम तिलक लगा रहे हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी को होश आया और तुरंत भगवान राम के चरण पकड़ लिए। ये जो कथा है, घटना है कि भूत जब तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिला सकता है और हनुमान जी उन्हें राम जी से मिला सकते हैं, तो हमको शनि देवता परमात्मा से क्यों नहीं मिला सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सोचने वाली बात है। और एक महत्वपूर्ण बात हम सबको याद रखना चाहिए कि प्रकृति की हर शक्ति आपको पुष्ट करती है तब जब आप निष्कामता के साथ काम करते हैं। तब भूत भी आपकी सहायता कर सकते हैं, जैसे तुलसीदास जी के साथ उस भूत ने किया। इच्छा नहीं करे, तांत्रिक को भूत पुष्ट नहीं करता। तुलसीदास तांत्रिक नहीं थे, शौच के लोटे का बचा जल बबूल के पैर में डाल देते थे। वे जानते भी नहीं थे कि बबूल में भूत का वास है और वे भूत से कुछ चाहते भी नहीं थे। जब कोई आपकी सेवा करे और चला जाए, तुमसे कोई मतलब भी न रखे, तो तुम्हारे दिल में एक दिन आएगा कि ये रोज ही कुछ न कुछ करता रहता है, मैं भी कुछ करूं। जब तुम कुछ करोगे और वह कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस कर देते हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसके लिए हम क्या करें। वस्तुतः प्रकृति की प्रत्येक शक्ति के साथ विधान है। भगवत गीता में भगवान एक बात कहते हैं कि हम देवताओं की उन्नति करें, देवता हमारी उन्नति करेंगे। हम देवताओं की उन्नति बस कामना से न करें, देवता हमारी उन्नति करें। बस हम देवताओं को पुष्ट कर रहे हैं यज्ञ से, हवन से, पूजा पाठ से, जप से, लेकिन हम कुछ नहीं चाहते बदले में। अगर ये क्रिया कर रहे हैं, जैसे पीपल की परिक्रमा की, भक्ति भाव से की, तो पीपल के पेड़ में तो साक्षात भगवान बैठे हैं। वहाँ शौच का नहीं, गंगा का जल भक्ति भाव से डालते हैं, तो वो कल्याण नहीं करेंगे क्या? एकदम करेंगे। हालांकि कोई भाव इस तरह का नहीं है, वह तो प्रकृति का नियम है, अपने आप कल्याण होगा। सबसे बड़ी बात है निष्कामता। अगर निष्कामता से प्रकृति का पोषण करेंगे तो जो प्रकृति है वह कण कण से अपना आशीर्वाद बरसाने लगेगी। एक क्षण ऐसा जरूर आता है, पृथ्वी अंतरिक्ष समस्त लोकों से आप पर आशीर्वाद बरसने लगता है। जो कैवल्य को, मोक्ष को, बोध को प्राप्त करता है, उसके ऊपर पूरी सृष्टि पुष्प बरसाती है। यज्ञ भाव से जो जीवन जीते हैं, पूरी सृष्टि उसके अनुकूल होती है। सभी का पोषण निष्काम भाव से हो, यही यज्ञ है। सृष्टि के अस्तित्व के प्रत्येक घटक का पोषण निष्कामता के भाव से मनुष्य करे, ऐसा मार्मिक भाव इस श्लोक में छुपा हुआ है। एक अवस्था ऐसी आती है, ऐसा नहीं कि वो तुरंत आ जाएगा, समय लगता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब प्रकृति का हर घटक पोषण देता चला जाता है, निरंतर देता चला जाता है।